सर कुछ किस्से ऐसे भी हैं जैसे कुछ चीफ मिनिस्टर रहे हैं तो उनके भाई की वजह से ट्रांसफ़र होने की नौबत आ गई। या एक किस्सा वो भी है कि एक चीफ मिनिस्टर थे, उनके बेटे जो है किसी की गाड़ी लेकर चले गए थे। तो सर ये दोनों देखिए, ऐसा है कि मैं जब कल्याण सिंह जी के साथ था, तो एक दिन मुझे एक जिलाधिकारी ने बताया कि उनके चीफ मिनिस्टर के साहबजादे ने सीडीओ की गाड़ी ले ली है। तो अगले दिन सुबह जब मैं मुख्यमंत्री जी के साथ, कल्याण सिंह जी के साथ निकल रहा था घर के बाहर, तो हम लोग किसी कार्यक्रम में जा रहे थे। तो मैंने उनसे चर्चा की, मैंने कहा कि आपके साहबजादे ने एक सीडीओ की गाड़ी ले ली है। तो उनका पहला रिएक्शन था कि घर वापस चलो। पूरा काफिला वापस आ गया घर। देखिए, एक मुख्यमंत्री के लिए करना बहुत बड़ी बात है। आज की तारीख में तो बड़ी बड़ी बातें सुनी जाती हैं। वो वापस आए। मैं बाहर बैठा था, अंदर कमरे में वो किसी को डांट रहे थे, मुझे नहीं पता किसको डांट रहे थे। फिर निकले बाहर और फिर हम लोग बैठे और फिर चले गए कार्यक्रम। शाम को मेरे पास डीएम का फ़ोन आया कि वो गाड़ी वापस हो गई। तो मेरे कंजेक्चर है कि उन्होंने कहा होगा। उनके लिए संभव था, क्योंकि वो एक दाग भी, पहला मैं उनका टेन्योर बता रहा हूँ, जब 91-92 में मुख्यमंत्री थे, एक दाग भी वो डिसऑनेस्टी का अपने ऊपर नहीं चाहते थे। तो ऐसे व्यक्ति के साथ काम करने का मेरा जो सौभाग्य रहा, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। और सर जो भाई थे चीफ मिनिस्टर के, सर चीफ मिनिस्टर के भाई का प्रकरण तो मुझे याद नहीं आ रहा कोई। आप अगर आप मुझे स्मरण कराएं। सर जो ट्रांसफ़र होने की जो बात हुई थी कि अगर मान लिए होते, मिलने की जो बात थी सर कि आपको मिलना था लेकिन आप मिले नहीं थे, या आपके कोई सहयोगी दूसरे अधिकारी थे जो मिलने से मना, मतलब मिले नहीं थे। अच्छा 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 अच्छा, नहीं नहीं, वो मैं बताता हूँ। भाई का नहीं था वो प्रकरण। वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग, मुख्यमंत्री का नहीं था, वो एक मंत्री से था। ये वर्ष 2003 का प्रकरण है। मैं नया नया वापस गया था लखनऊ और मैं सचिव हॉर्टिकल्चर बना। तो हमारे मंत्री थोड़े से उनकी कुख्यात थे, वो काफ़ी भ्रष्ट थे, क्योंकि कई अच्छे लोग थे कल्याण सिंह जी थे, कुछ भ्रष्ट भी थे। तो उन्होंने एक दिन मुझे लिखित आदेश भेजा और यह कहा कि इस उप निदेशक को सस्पेंड कर दो। उसमें वो कारण नहीं दिया था, लेकिन ऑर्डर जो जायज़ था, क्योंकि उनका अधिकार था डिप्टी डायरेक्टर को सस्पेंड करने का। तो मैंने फ़ोन किया मंत्री जी को, मैंने कहा कि साहब आपने इनको सस्पेंड करने को कहा है, क्या किया इसने? बोले मुझसे मिलने नहीं आया। मैंने कहा साहब बड़ी छोटी चीज़ है, मैं उससे कह दूंगा आपसे मिल लेगा। तो मैंने उस अधिकारी के बारे में मालूम किया, लोग बोले बड़ा अच्छा अधिकारी है, ईमानदार है, मेहनती है। तो मैंने उसको बुलाया। मैं उससे कहा यार तुम मिलने क्यों नहीं गए मंत्री जी से? बोले सर मैं मिला उनसे कई बार हूं, लेकिन जैसे वो मिलना चाह रहे हैं मैं नहीं मिल पा रहा हूं। मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है 3 प्रकार के भ्रष्टाचार: नजराना, शुक्राना, जबराना। अब समय अभाव है तो विस्तार से तो नहीं बता रहा हूं मैं। वो मंत्री शायद इनसे नजराना चाहते थे, वो अपेक्षा करते थे सबसे जो मिलने जाए कुछ चढ़ावा लेकर जाए, जैसे होता है। तो उसने कहा सर मेरे पास तो पैसा वैसा है नहीं, मैं नहीं चढ़ावा दे सकता। अब मेरे लिए परेशानी ये थी कि एक ईमानदार अधिकारी है, इसको मैं कैसे बचाऊं, और ऑर्डर है। तो मैंने नियम को देखा और मैंने देखा कि अगर मैं अपनी मंत्री से बात से असहमत हूं तो मैं पत्रावली को मुख्य सचिव के माध्यम से भेज सकता हूं। तो मैंने मुख्य सचिव से बात की, मुख्य सचिव को बताया पूरा बैकग्राउंड। तो बड़े बढ़िया अधिकारी थे, उन्होंने कहा ऐसा करो फाइल मुझे भेज दो, फिर देखा जाएगा। मैंने फाइल भेज दी, वो बैठ गए फाइल पर। अब वो ऑर्डर हो गया है लेकिन जारी नहीं हुआ सस्पेंशन का। तो मंत्री ने एक आध बार मुझसे पूछा क्या हुआ भाई उस सस्पेंशन का? मैंने कहा साहब वो मुख्य सचिव के पास गई है। 2 बार पूछने के बाद मालूम नहीं क्या हुआ, जाके मुख्यमंत्री से मिल लिए, मेरा ट्रांसफर हो गया वहां से। जब मेरा ट्रांसफर हो गया तो मुख्य सचिव ने मुझे बुला के कहा यार तुम उस अधिकारी को बचाने के चक्कर में तुम्हारा ट्रांसफर हो गया। मैंने साहब क्यों परेशान होते हैं? फॉर ए सिविल सर्वेंट ट्रांसफर इज लाइक डेथ। साहब जो होना है उसके लिए परेशान क्या होना? वैसे भी सर मैं हिंदू फिलॉसफी में विश्वास करता हूँ, मेरा पुनर्जन्म तो होगा ना, आप कहीं पोस्ट करेंगे, मैं फिर जाके वहाँ वही गुनाह करूंगा। तो हंसने लगे वो। तो ये था वो प्रकरण थोड़ा। अच्छा सर, मुझे अब याद आया, वो ये था कि उनके चीफ मिनिस्टर के जो भाई थे वो प्रदर्शन करना चाहते थे कहीं पर, अच्छा लेकिन आप भाई नहीं थे इजाज़त नहीं वो दी भी थी। भाई नहीं थे। वो मैं बताता हूँ आपको। मैं जिलाधिकारी था लखीमपुर खीरी में। जी सर। ये वर्ष 1990-91 की बात है, जब राम जन्मभूमि का एजुटेशन चल रहा था। बड़ा टेंशन था और मेरी थोड़ी ख्याति ऐसी हो गई थी कि आसपास के जिलों में तो कर्फ्यू लगा था, हमारे जिले में कर्फ्यू की जरूरत नहीं थी। सब जानते थे जो गड़बड़ करेगा डीएम साहब अंदर कर देंगे उसे। तो हुआ ये कि एक मर्डर हो गया। मर्डर हो गया तो जिले के जो अध्यक्ष थे रूलिंग पार्टी के, वो बोले हम इसका जनाजा निकालेंगे, फ्यूनरल प्रोसेशन निकालेंगे। और इतना चार्ज एटमॉस्फेयर था, तो मैंने कहा ये निकालेंगे तो यहाँ कम्युनल राइट हो जाएगा। तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की, मैंने कहा सरकार आपकी है, अब यहाँ कम्युनल राइट होगा तो पूरी सरकार की बदनामी होगी। बोले नहीं हम तो निकालेंगे। काफ़ी देर चर्चा चली, नहीं मानी तो मैंने उनको बंद कर दिया। अब अध्यक्ष को बंद करना कोई छोटी बात नहीं है, मैंने कर दिया।
रात को फ़ोन आया मेरे पास मुख्यमंत्री जी का, मुलायम सिंह जी थे उस समय मुख्यमंत्री, फ़ोन आया, डीएम साहब आपने क्या कर दिया, हमारे अध्यक्ष जी को बंद कर दिया, नाराज़ लग रहे थे। मैंने कहा हाँ साहब, वो फ्यूनरल प्रोसेशन निकालना चाह रहे थे, जनाजा निकालना चाह रहे थे, और सर सरकार आपकी है, आपके इकबाल से सब ठीक चल रहा है, यहाँ पे बड़ी वाहवाही है कि सब शांति है, वो निकालेंगे फ्यूनरल प्रोसेशन, कम्युनल राइट हो जाएगा यहाँ पे। नहीं, कोई तरीका बताइए कैसे उनको छोड़ा जाए। तो मैंने कहा साहब या तो आप बात कीजिए या कोई बात करे लखनऊ से, उनको समझाए कि साहब ये फ्यूनरल प्रोसेशन निकालने का क्या मतलब है। तो वो मालूम नहीं, उन्होंने फ़ोन रख दिया। तो मुझे लगा, मैंने पत्नी से कहा भाई पिछली बार हमने एक विधायक के विरुद्ध कुछ किया था, मेरा ट्रांसफ़र हुआ था, अब की वजह से सस्पेंशन हो जाए। तो हम लोग तैयार थे, जो भी होगा सुबह देखा जाएगा। सुबह मेरे पास फ़ोन आया कि वो व्यक्ति जो अध्यक्ष था वो तैयार हो गया फ्यूनरल प्रोसेशन ना निकालने के लिए। मैंने तो छोड़ दिया, मेरा कोई व्यक्तिगत उससे तो था नहीं। अब देखिए, उसको तो छोड़ दिया, 3 महीने बाद उन्हीं चीफ मिनिस्टर ने मुझे अवार्ड किया एज वन ऑफ द फाइनेस्ट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। तब मुझे अपनी माँ का याद आया, वही कर्मण्यवाधिकारस्ते में फलिषु कदाचन, कि कर्म कर लो यार जो ठीक समझ रहे हो, उसके बाद ऊपर वाला जो ठीक करेगा ठीक ही करेगा। सर, आपने हेल्थ इंश्योरेंस वाली एक घटना का जिक्र किया। एक विवाद चल रहा है हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी का, तो ये जीएसटी वाला जो लोड है हेल्थ इंश्योरेंस पर, वो कहाँ से आया? मतलब इसके खिलाफ तो विपक्ष से भी आवाज़ उठ रही है और सरकार के अंदर से भी गडकरी साहब कह रहे हैं कि ये हट जाना चाहिए। देखिए, मैंने थोड़ा बहुत जो इस प्रकरण की जानकारी की है, मेरा ये मानना है कि अगर सरकार ही किसी चीज़ के लिए पैसा दे रही है, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस है, जो आयुष्मान भारत योजना है, वो तो सरकारी की योजना है, उसका पूरा प्रीमियम अगर इंश्योरेंस के माध्यम से सरकारी देती है, तो ये सरकारी दे रही है, तो इसमें जीएसटी लगाने का मतलब क्या है? एक हाथ से दीजिए, दूसरा हाथ से ले लीजिए। अब प्रकरण हेल्थ इंश्योरेंस आ रहा है जो आयुष्मान भारत से कवर्ड नहीं है। 2 तरीके के हो गए ना, एक तो गरीब लोग हैं जिनको सरकार पैसा दे रही है। अब मैं टेक्निकली साउंड नहीं हुई बताने के लिए कि इनको अलग कैसे किया जा सकता है। स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है ये दोनों अलग हैं। अब जैसे कोई अमीर आदमी है, अब मैं करोड़ों के रुपए कमा रहा हूँ, मैं हेल्थ इंश्योरेंस एक लेता हूँ, तो अगर वो जीएसटी देता है तो उसमें क्या खराबी है? भाई जीएसटी तो वो तो दे ही सकता है ना। अब इसको टेक्निकली कैसे सेपरेट किया जाएगा, इसकी मुझे थोड़ा परीक्षण करना पड़ेगा, जो भी अधिकारियों परीक्षण करें। जहां सरकार प्रीमियम दे रही है वहां पे तो जीएसटी लगाने का तो कोई औचित्य बनता ही नहीं है, क्योंकि आप चार्ज करेंगे, पे करेंगे, सरकार के लिए आएगा, सरकार से जाएगा, वो सरकार से ही चार्ज करेंगे और सरकार के अकाउंट में चला जाएगा। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस है, तो एक तो ये नजरिया है। दूसरा, अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस को प्रमोट करना चाहते हैं इस देश में, ये फिलोसफिकल प्रश्न है, यह तथ्यात्मक, ये प्रश्न ऐसा है जिसमें नीति विषयक प्रश्न है कि अगर हम इंश्योरेंस को प्रमोट करना चाहते हैं तो टैक्स, अगर 18% टैक्स लगा देंगे तो एक डिसइंसेंटिव हो जाएगा। इन दोनों बिंदुओं पर चर्चा करके एक निर्णय हो सकता है इसमें।